इस समय कुटिया में बिल्कुल अकेली है, अपने पति की याद में बैठी है, विरह वेदना में जल रही है। और ऐसी नारी से सावधान रहना अति आवश्यक है। अब चलना चाहिए सीता के समीप, लेकिन सावधानी पूर्वक। मैंने साधु का भेष बनाया है, पूजा भजन मुझसे होता नहीं है, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए कुछ समय के लिए इस भेष का अनुकरण करना चाहिए। जैसे संत महापुरुष परमात्मा के नाम का गुणानुवाद करते हैं, हरि चरित्र गाते हैं, उसी प्रकार से सीता के समीप जाऊंगा तो सीता मुझे देखकर पहचान नहीं सकेगी और मैं अपने कार्य की पूर्ति कर लूंगा। अलख निरंजन। इस संसार में व्यक्ति न जाने कितने शुभ और अशुभ कर्म करता है, यह जानते हुए भी कि मृत्यु सत्य है और अंत में व्यक्ति के हाथ में कुछ रह नहीं जाता। यह शरीर यही पड़ा रहता है और पंछी रूपी प्राण इस शरीर से निकल जाते हैं। मन पंछी उड़ जाने आ जग से, मन पंछी उड़ जाने आ जग से, पिंजरा धरो रह जाने। होता है मेरे पास बहुत सा धन है, धन से हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह धन व्यक्ति के अंत समय में काम नहीं आता। धन दौलत और मालिक खजाना, मालिक खजाना, मालिक खजाना, धन दौलत और मालिक खजाना, कछु न साथे जाना या जग से, कछु न साथे जाने या जग से, गिरा धरो रह जाने, मन पंछी उड़ जाने या जग से, गिरा धरो रह जाने। क्योंकि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं हमारा कहां तक साथ निभाते हैं। भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, कुटुंब कबीरा, कुटुंब कबीरा, कुटुंब कबीरा, कुटुंब कबीरा, भाई बंधु और कुटुंब कबीरा,
कहाई कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहाई कबीर सुनो भाई साधो, है हरि है हरि है हरि नाम ठिकानो या जग में, है हरि नाम ठिकानो या जग में, है हरि नाम ठिकानो या जग में, पिंजरा धरो रह जाने पंछी मुड़ जाने या जग से, पिंजरा धरो रह जाने। तभी तो कहना पड़ रहा है कि अपनों को नहीं आने, कि अपनों को नहीं आने, बिना राम रघुनंदन हरि बिन को नहीं आए, कि अपनों को नहीं आने, कि अपनों को नहीं आने, बिना राम रघुनंदन हरि बिन को नहीं आए। अलख निरंजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मैया देखे ना, मैं बहुत दिनों का भूखा साधु हूं, कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया। आज आपके सुंदर आश्रम को देखा है तो ऐसे हृदय में विचार आए कि क्यों ना कुछ प्राण आधार भोजन आपकी इस कुटिया से मिले। मैया हे माता, हे माई मुझको अभी भिक्षा दो, और माई तू अटल सुहागे हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, माई तू अटल सुहागन हो। फल और दिन पर दिन बड़े भागए हो, ये भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा, भूखे को थोड़ा भोजन दो, माई तू अटल सुहागन हो, भूखे को थोड़ा। अपना हाल कहां तक कहे मैया, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जनकी दुलारी, मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जनकी दुलारी, थोड़ा पानी भी मुझको पिलाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना, तुम्हें क्या सुनाना,
हे साधु महाराज, मेरे स्वामी ने उस मृग के झंझट के कारण कुछ फल नहीं खाए, सो मैं लेकर के आती हूँ। क्यों नहीं मैया, मैं तो जानता था आप बड़ी दयालु हैं। लाए मैया, लाए लाए। ये क्या? वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया है। यदि इस अदृश्य रेखा का उल्लंघन कर मैं सीता के समीप जाता हूं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, और यदि सीता हमारे समीप नहीं आई तो हमारे कार्य की पूर्ति कैसे होगी? हे मैया, आप क्या कर रही हैं? देख रहा हूं आपके इस आश्रम में कोई दूसरा है नहीं, आप अकेली हैं। मैं ठहरा साधु सन्यासी आपकी इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकता मैया। यदि आप यह फल मुझे देना चाहती हैं तो अपनी इस कुटिया के बाहर आए। हे साधु महाराज, मैं अपने देवर की आन को नहीं तोड़ सकती। साधु बाबा आ गया है कैसे मौके पर, स्वामी देवर घर पे नहीं है, ऐसे मौके पर मुझे अब कौन दे शिक्षा, तुम्हें मैं कैसे दूं भिक्षा। भैया, आप कह रही हैं मैं अपने देवर की आन को मानकर बैठी हूँ। मैं देख रहा हूँ आपके सुंदर मुखार बिंदु के दर्शन करता हूँ तो पाता हूँ कि आप कोई छत्राणी है। फिर भैया, एक नारी है आप। संसार में नारियों के लिए सबसे बड़ा धर्म गृहस्थी धर्म बताया गया है। क्या आप नहीं जानती कि आपकी इस कुटिया से यदि यह साधु भूखा ही लौट गया मैया, तो इससे तो आपको अपयश ही प्राप्त होगा। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप अपनी देवर की आन को मानकर बैठी हैं तो बैठी रहे। मैं भी इस बंधी हुई भिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकता। जा रहा हूं मैं। आलोक निरंजन। ठहरे साधु महाराज, ठहरे। ठहरे। अगर दिया ना साधुओं को दान
तो गृहस्थ जीवन का होता है अपमान। इसीलिए ठहरे बाबा जी। और हमारे श्री रघुवर प्रसाद जी, लाओ मैया। रघुवर प्रसाद प्रजापति जी, आपकी ओर से 501 रुपए रामलीला। सीते, मेरे स्वामी आते हैं। तुमने मुझे कोई साधारण साधु समझा था? मैं तेरे इन बासे फलों का भूखा। अरे मैं तेरे इन फलों का भूखा नहीं हूं सीते, तुम बहुत सुंदर हो, चलो मेरे साथ। ये वन प्रखंड तुम्हारे योग नहीं है, हमारे साथ चलो सीते। तुम्हें सोना बहुत प्रिय है ना, तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां पर केवल थोड़ी सोना नहीं, वो बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सब सोने की होगी। जिन बिस्तरों पर तुम शयन करोगी सीते, वो बिस्तर भी सोने के, भोजन करने के पात्र भी सोने के, सोना ही सोना। चलो मेरे साथ। ए दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, क्यों? अब स्वामी आने वाले हैं। जो शिव धनुष तोड़ कर लाए थे, बस वही मेरे रखवाले हैं। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा सीते। पहले मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। तो अबला हूँ पर कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। केवल साधु जान रही है मुझको। अरे मैं कोई साधु वाधु नहीं। ये देख तेरे सामने कौन है, ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई ईश। देख तेरे सामने ये 20 भुजा, ये 20 भुजा भाई सब है जब नाम सुना। कितनी होली है तू, कितनी सीधी है। हमारे थाने से प्रपंच में रेखा का उल्लंघन कर बाहर आ गई। सीते, सीते हो सावधान, अब तू मेरे कब्जे में है। अरे मैं लंका का राजा रावण, तू मेरे पंजे में है। चल चल, तुझे वो लोग दिखाऊंगा जहां पर ये सुवर्ण बरसता है, और हमारे तेज वैभव को देखकर वो पुरंदर भी तरसता है। बढ़ जा रथ में और चल हमारे साथ लंका। हाय स्वामी, मेरी रक्षा करें नाथ, मेरी रक्षा करें। सीता तुम्हारी कहे हो